जिसको लिखा है गाय दी मोपासेंट ने। दोस्तों, इस कहानी को हम आगे एनालाइज करें उससे पहले हम इस कहानी के जो मेजर कैरेक्टर है उनके बारे में जान लेते हैं। तो हमारी जो कहानी की जो हीरोइन है तो उसका नाम है मटिल्डा। वो कौन है? ए लेडी हु वाज पुअर बट वांटेड टू हैव ए रॉयल लाइफ। मतलब एक गरीब खानदान, एक गरीब कलर के खानदान से ये संबंध रखती है, लेकिन उसके जो सपने हैं वो बहुत ऊंचे हैं, यानी कि वो अमीरी के सपने देखती है हर टाइम। हमारा सेकंड जो करेक्टर है उसका नाम है मोंसियर लोइजल, जो कौन है? हस्बैंड ऑफ मटिल्डा। ये मटिल्डा का पति है दोस्तों। तीसरा जो करेक्टर है वो है मैडम फॉरेस्टियर। ये कौन है? ये है ए रिच फ्रेंड ऑफ मटिल्डा, मटिल्डा की एकमात्र दोस्त जो अमीर है। तो शुरू करते हैं हम हमारी कहानी द नेकलेस को। तो जैसा कि आपको बता सका हूँ कि मोपासेंट का ये चैप्टर है द नेकलेस। तो इसमें मटिल्डा नाम की एक महिला के बारे में बताया गया है, जो कि अपने लालच के कारण और खुद को अमीरी महिला के रूप में दिखाने की इच्छा के कारण अपना पूरा जीवन नष्ट कर लेती है और जीवन के साथ साथ अपनी हेल्थ को भी नष्ट कर देती है। तो मटिल्डा का जो जन्म है वो क्लर्कों के फैमिली में हुआ था। वो ब्यूटीफुल थी, अट्रैक्टिव थी, लेकिन अमीर नहीं थी। उसके जीवन में सिर्फ यही रोना था कि वो अमीर नहीं थी। तो गरीबी के कारण उसको हर पल हर किसी के द्वारा सप्रेस किया जाता, जिससे वो हमेशा नाराज़ ही रहती थी। जब वो उसकी शादी की उम्र हुई तो उसके माँ बाप ने उसकी शादी एक क्लर्क से करवा दी, लेकिन क्लर्क अमीर नहीं था। क्लर्क भी एक मिडिल क्लास का ही आदमी था। तो उसको आगे भी उसकी जो मैरिड लाइफ थी वो भी गरीबी में कट रही थी। तो एक दिन क्या हुआ कि उसका पति एक लिफाफा बड़ा सा लेके घर पे आया। तो उसकी पत्नी ने पूछा कि क्या है। उसके पति ने बोला कि मंत्री साहब के घर में एक पार्टी होने जा रही है, तो उसका इनविटेशन कार्ड है। लेकिन खुश होने की जगह मटिल्डा मुंह फुला के बैठ गई और उसको फेंक दिया और रोने लगी। तब उसके पति ने बोला, क्या बात है, रो क्यों रही है? तब मटिल्डा ने बोला कि मेरे पास तो ड्रेस है ही नहीं, मैं कैसे जाऊंगी पार्टी में। तो मटिल्डा के हस्बैंड बहुत अच्छे इंसान थे, तो उन्होंने बोला कि कितने की आएगी ड्रेस। मटिल्डा ने बिना कुछ बोले बोल दिया कि 400 फ्रैंक्स की आएगी। तो उसके हस्बैंड कई दिनों से पैसे इकट्ठा कर रहे थे ताकि वो एक हंटर ग्रुप में शामिल हो सके, और हंटर ग्रुप में शामिल होने के लिए उनको एक बंदूक खरीदने की जरूरत थी। बंदूक के लिए उन्होंने वो पैसे बचा रखे थे, लेकिन अपनी पत्नी के प्रेम के लिए उन्होंने वो पैसे उसको दे दिए कि ले ड्रेस ले ले तू। तो ड्रेस खरीद दी। अब तो पार्टी में जाना चाहिए, लेकिन फिर भी मटिल्डा मुंह फुलाए बैठी है। तो उसके पति ने बोला कि अब क्या बात है, अब क्यों नहीं जा रही। तो मटिल्डा बोलती है कि उसके पास तो कोई नेकलेस ही नहीं है, बिना नेकलेस वो कैसे जा सकती है। तो उसके पति ने उसको एक राय दी कि देख, तेरी जो फ्रेंड है वो एक रिच फैमिली से बिलोंग करती है, मैडम फॉरेस्टियर, तो उसके पास जा और उसके पास हीरे का हार उधार ले आ और उसको हम पार्टी के बाद वापस कर देंगे। तो वो राजी हो गई। मटिल्डा अपने दोस्त के पास जाती है, हीरे का हार लेती है। कुछ दिनों के बाद वापस करने को लेके वो हीरे का हार वापस ले आती है। अब मैडम फॉरेस्टियर उसकी एकमात्र दोस्त थी, अच्छी थी, तो उसने उसको हार दे देती है, ठीक है ले जा, बट मुझे वापस कर देना। तो वो नई ड्रेस पहनकर, हार पहनकर पार्टी में जाती है। तो दोस्तों, नया हार पहन लिया, हीरे का हार पहन लिया, अच्छी ड्रेस पहन ली, 400 फ्रैंक्स की ड्रेस पहन ली। तो ऑब्वियसली सब लोग उसको ही देखेंगे, क्योंकि इतनी ब्यूटीफुल तो वो पहले से ही थी, और ऊपर से कपड़े बढ़िया, नेकलेस की वजह से सब लोग उसकी तरफ देखने लगे, उसके बारे में पूछने लगे। मटिल्डा इस बात से बहुत हैप्पी हो गई कि लोग उसकी तरफ ही देख रहे हैं, मैं इस पार्टी के अंदर अट्रैक्शन का एक केंद्र बनी हुई हूँ। मटिल्डा इस बात से बहुत खुश थी कि पार्टी में उसकी बहुत ज़्यादा इज्जत हो रही है, बहुत ज़्यादा उसको लोग प्रशंसा कर रहे हैं उसको, और हार की भी लोग बहुत ज़्यादा बढ़ाई करने लगे पार्टी में। तो पार्टी ख़त्म हो गई और शाम को, रात को वो अपने घर पे वापस लौटे। तो मटिल्डा के हस्बैंड ने बोला कि हीरा का हार कहाँ गया। मटिल्डा ने चेक किया कि हीरे का हार तो था ही नहीं। तो उसका पति और मटिल्डा दोनों चिंतित हो गए कि दूसरे का हार है और तुमने घुमा दिया वो हार को, मतलब
कहाँ पे लॉस्ट कर दिया हार को, तो वो उस हार को देखने के लिए वापस जिस रास्ते से आए थे उस रास्ते से लेके वो पार्टी तक वापस उस हार को देखने के लिए गए। बट उनको हार कहाँ मिलने वाला था। एक बार कोई चीज़ जो खो जाती है हमारे हाथ से वो शायद ही वापस मिलती है, तो वो वापस आ गए लेकिन उनको हार नहीं मिला। तो उन्होंने क्या किया कि नेकलेस के बारे में अगले दिन एडवर्टाइजमेंट डलवा दिया न्यूज़पेपर में कि जिसको जो हार मिलेगा वो हमारे पास लाए और उसको पुरस्कार मिलेगा। बट कौन लौटाएगा हार को, कोई नहीं लौटाएगा। उनको हार कहीं नहीं मिला, ना किसी ने लौटाया। तो मटिल्डा जो थी वो नेकलेस वापस लौटाने के लिए कुछ टाइम मांगने के लिए नाटक किया। उसने अपनी फ्रेंड के पास गई और उसको बोला कि उस हार का एक मणिया टूट गया है, तो उसको वापस से ठीक करवाने के लिए मुझे कुछ टाइम चाहिए। बट उसकी फ्रेंड ने बोला कि नहीं कोई बात नहीं, मैं ठीक करवा लूँगी। लेकिन मटिल्डा जिद करने लगी कि हार मैंने लिया है तो ठीक भी मैं ही करवाऊँगी। तो उसके दोस्त राजी हो गई इस बात को कि ठीक है, आप करवा के मुझको वापस बाद में दे देना। तो मटिल्डा ने हार खो जाने की बात को इस तरह छिपा लिया और अंत के अंदर उसके हस्बैंड और मटिल्डा ने नया हार खरीदने का फैसला लिया कि नया हार खरीद के ही देंगे। तो मार्केट के अंदर गए तो हार की जो कीमत थी वो थी 36,000 फ्रैंक। सोचिए दोस्तों कि जो ड्रेस की जो कीमत थी वो 400 फ्रैंक थी, उसको उसके लिए उसके पति के पसीने छूट गए थे ये 36,000 फ्रैंक के लिए, तो क्या होगा। तो उनके पति ने, जो मटिल्डा के पति थे, उन्होंने अलग अलग जगहों से अलग अलग सोर्स से लोन लिया, 36,000 का लोन लिया। उनके पास पहले से तो 1800 फ्रैंक थे, तो उन्होंने बाकी की रकम लोन पे ले ली। तो उस लोन से उन्होंने वो हार खरीदा और उसको मटिल्डा के दोस्त को वापस लौटा दिया। उस दिन के बाद जब 36,000 रुपये उनका कर्जा हो गया, तो उस दिन के बाद उनकी हालत और भी ज़्यादा बिगड़ गई। पहले से गरीब थे और गरीब हो गए, तो उनको अपना घर भी बेचना पड़ा लोन चुकाने के लिए। नौकरानी को बोल दिया कि अब मत आना, नौकरानी भी नहीं आई और घर का जो काम था वो मटिल्डा के सर पर ही आ गया। मटिल्डा को वो काम करना पड़ा और पूरा कर्ज चुकाने में उन दोनों को लगभग 10 साल लग गए। सोचिए 10 साल। तो आफ्टर 10 ईयर्स मटिल्डा जो पहले खूबसूरत थी वो एक बूढ़ी महिला में चेंज हो गई। 10 साल के बाद एक दिन मटिल्डा रास्ते से जा रही थी, तो उनको वो रिच फ्रेंड थी ना उनकी, मैडम फोरेस्टियर, जिनका हार गुमा था, तो उनसे उसकी मुलाकात हो गई। तो मटिल्डा ने बोला कि अब तो बता देती हूँ, अब तो इनका हार भी लौटा दिया था, तो 10 साल भी गुजर गए, तो अब बता देती हूँ कि उस दिन जो हार था ना वो तुम्हारा चोरी हो गया था और उस चोरी हो हार के लिए हमने 36,000 फ्रैंक का लोन लिया और तुम्हें वापस किया। तो उसकी जो फ्रेंड थी मैडम फोरेस्टियर, वो आश्चर्यचकित रह गई कि मुझे बताना तो चाहिए था, इतनी बड़ी राशि उधार लेने की क्या ज़रूरत थी। तुमको पता है कि वो जो हार था वो असली हीरे का नहीं था, वो तो सिर्फ दिखता असली हीरे का था, उसकी कीमत तो सिर्फ 500 फ्रैंक थी। अब दोस्तों ये कहानी सुनकर आपको हंसी आ रही होगी। मटिल्डा की बेवकूफ़ी और लालच के कारण उन लोगों को 10 साल गरीबी में गुजारना पड़ा, सिर्फ 500 फ्रैंक के कारण। 36,000 का लोन ले लिया उन्होंने। तो ये कहानी हमारी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। आपको जो ठीक लगे वो करें। अपनी रिकमेंडेशन हमें कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू।